क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं उसके बाहर क्या है? क्या कोई सीमा है ब्रह्मांड की? और अगर है, तो क्या हम उस सीमा को पार करके बाहर जा सकते हैं? ये सवाल जितना रोमांचक है, उतना ही जटिल भी है। लेकिन आज हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, सरल भाषा में, तर्क और विज्ञान के सहारे। ब्रह्मांड क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड है क्या। आम बोलचाल में हम ब्रह्मांड या यूनिवर्स को एक ऐसी जगह मानते हैं जिसमें तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, धूल, गैस, प्रकाश, समय और जगह यानी सब कुछ मौजूद है। लेकिन विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि वह हर चीज है जो मौजूद है। हमारा सौरमंडल, हमारी आकाशगंगा और हम स्वयं सब इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इसके बाहर कुछ हो सकता है या नहीं, ये खुद एक बड़ा सवाल है। अगर ब्रह्मांड में सब कुछ समाया हुआ है, तो बाहर जैसा कोई विचार भी कैसे हो सकता है? क्या ब्रह्मांड की कोई सीमा है? अब हम ये सोचते हैं कि शायद ब्रह्मांड का कोई किनारा होगा, जैसे एक मैदान या एक बाड़े की दीवार। लेकिन ये सोचने का तरीका गलत हो सकता है। ब्रह्मांड को सीमाओं से मापना इंसानी समझ की सीमाओं की तरह है। अगर ब्रह्मांड अनंत है तो इसका कोई अंत ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आप कितनी भी दूर जाएं, आप कभी भी किसी दीवार या किनारे से नहीं टकराएंगे। लेकिन अगर ब्रह्मांड सीमित है, तब भी इसका ये मतलब नहीं कि इसका कोई बाहरी हिस्सा या दीवार है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं, गुब्बारे की सतह। अगर आप उस सतह पर चलें, तो आप किसी किनारे पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी वह सतह सीमित है। यही तर्क ब्रह्मांड पर भी लागू होता है। हम बाहर क्यों जाना चाहते हैं? एक दिलचस्प सवाल यह है कि हम ब्रह्मांड से बाहर क्यों जाना चाहते हैं। इसका जवाब इंसानी फितरत में छुपा है, हमेशा कुछ नया जानने की जिज्ञासा। हम जानना चाहते हैं कि क्या वाकई हमारा ब्रह्मांड अकेला है? क्या और भी दुनियाएं हो सकती हैं? क्या कहीं और भी जीवन है? अगर हम ब्रह्मांड से बाहर जा सकें, तो शायद हमें इन सवालों के जवाब मिल सकें। क्या ब्रह्मांड के बाहर कुछ है? अब बात करते हैं उस कल्पना की जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, मल्टीवर्स की। मल्टीवर्स का मतलब है कि हमारे अलावा और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक बुलबुला है और उसके जैसे करोड़ों बुलबुले एक बहुत बड़ी जगह में तैर रहे हैं। हर ब्रह्मांड के अपने नियम हो सकते हैं, अपनी भौतिकी, अपनी वास्तविकता। लेकिन इन ब्रह्मांडों तक पहुंचना आसान नहीं है। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम इस विचार को सच साबित कर सकें। क्या वर्महोल मदद कर सकते हैं? अगर आपने विज्ञान पर बनी फिल्में देखी हैं, तो आपने वर्महोल का नाम जरूर सुना होगा। वर्महोल को अंतरिक्ष और समय की एक सुरंग माना जाता है, जो दो दूर की जगहों को जोड़ सकती है। अगर वर्महोल वास्तव में मौजूद हो और स्थिर हो, तो ये हमें न सिर्फ ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा सकते हैं, बल्कि शायद किसी और ब्रह्मांड तक भी। लेकिन असलियत ये है कि वर्महोल सिर्फ सैद्धांतिक रूप से संभव है। अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि वो असल में मौजूद है। और अगर होते भी, तो उन्हें स्थिर बनाए रखने के लिए हमें नकारात्मक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जिसे हमने आज तक कहीं देखा नहीं है। स्ट्रिंग थ्योरी और ब्रह्मांड का विस्तार। अब बात करते हैं स्ट्रिंग थ्योरी की। यह थ्योरी मानती है कि जो चीजें हमें बुनियादी लगती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन या क्वार्क, असल में वो छोटे छोटे धागों जैसे कंपन करने वाले स्ट्रिंग्स हैं। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक ब्रेन हो सकता है, एक ऐसी सतह जो किसी उच्च आयाम में मौजूद है। और शायद ऐसे ही और ब्रेन्स यानी और ब्रह्मांड उसी आयाम में तैर रहे हैं। अगर हम किसी तरह उस आयाम तक पहुंच पाएं, तो शायद हम दूसरे ब्रह्मांडों से संपर्क कर सकें। क्या ये सब सिर्फ कल्पना है? अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ कल्पना है? हमारे पास अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे ये साफ हो जाए कि ब्रह्मांड के बाहर कुछ है या नहीं। और शायद कभी हम ये जान ही न सकें। पर विज्ञान की खूबसूरती यही है कि यह कभी रुकता नहीं। हर सवाल एक नई खोज की शुरुआत है। दार्शनिक पहलू, क्या ब्रह्मांड से बाहर जाना संभव है? अब एक गहरा सवाल, अगर ब्रह्मांड में ही सब कुछ है, तो बाहर जाना असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है।
जैसे मछली के लिए पानी ही दुनिया है, वैसे ही हमारे लिए ब्रह्मांड ही सब कुछ है। मछली कभी यह नहीं समझ सकती कि पानी के बाहर भी एक दुनिया है, जब तक वह खुद उससे बाहर ना निकले। इसी तरह हमारे लिए बाहर की दुनिया की कल्पना करना बहुत कठिन है, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वो सब ब्रह्मांड के अंदर के अनुभवों पर आधारित होता है। भविष्य क्या कहता है? क्या भविष्य में ऐसा दिन आएगा जब हम ब्रह्मांड से बाहर जाने में सक्षम होंगे? शायद जिस तरह पहले लोग सोचते थे कि धरती सपाट है और समुद्र के पार कुछ नहीं है, वैसे ही आज हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं। विज्ञान समय के साथ बदलता है और हमारी समझ भी। शायद एक दिन हम वो तकनीक बना ले जिससे हम ब्रह्मांड के पार देख सकें, या शायद हम ये समझ जाएं कि बाहर जैसी कोई चीज ही नहीं है। निष्कर्ष, तो क्या हम ब्रह्मांड से बाहर जा सकते हैं? अभी के लिए जवाब है नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह हमेशा असंभव रहेगा। हमारा काम है सवाल पूछते रहना, खोजते रहना और समझने की कोशिश करना। यही विज्ञान का असली मकसद है। और जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, तब तक उम्मीद रहेगी कि एक दिन हम इन सवालों के जवाब पा सकेंगे। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने ब्रह्मांड को समझें, उसकी सुंदरता को महसूस करें और उसकी गहराइयों में छुपे रहस्यों को जानने की कोशिश करें, क्योंकि यही हमारी असली यात्रा है, ज्ञान की यात्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल विदिक को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।